फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा मी जेई। तो भाई हमारा टारगेट है 2027 में एमयू बीटेक की सीट को ग्रैब करना। तो तुम्हारे लिए खुशखबरी होगी, इस चैनल के माध्यम से, शिक्षा मी जेई के माध्यम से एक बहुत ही अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही बढ़िया। जिसके तो बच्चों, जो आपकी क्वारीज थी कि सर बैच कब लॉन्च करेंगे, सर बैच के रिगार्डिंग कुछ बता दीजिए, सर ऑनलाइन का बता दीजिए, ऑफलाइन का बता दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर से जो फैकल्टीज हैं, जो हम लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, जो हम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जो फिजिक्स पढ़ाएंगे, सर कैसे कैसी फैकल्टीज हैं, जरा उनको भी हमें एक बार दिखा दीजिए। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन फैकल्टी अबाउट द बीटेक एएमयू, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि भाई हमारा टारगेट है 2027 में एमयू बीटेक की सीट को ग्रैब करना। बच्चों, धीमे धीमे पहले हम लोग बात करें कि भाई ये हम बैच के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या नया देने वाले हैं इस बैच के अंदर। वो ऑनलाइन में भी होगा और ऑफलाइन में भी होगा। पहले न्यू पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद थोड़ी बहुत हम लोग बात करेंगे अबाउट द फैकल्टी, कौन कौन हमारे पास फैकल्टी रहेंगी। उसके बाद बड़ी ही इंपॉर्टेंट बच्चों तुम्हारे लिए खुशखबरी होगी, इस चैनल के माध्यम से, शिक्षा मी जेई के माध्यम से एक बहुत ही अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही बढ़िया, जिसके दिल के भैया आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। पहले बच्चों हम लोग बात करें कि सर इस बैच जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, इसमें क्या क्या हमारे पास फैसिलिटीज होंगी, और जो कोचिंग के मुकाबले में इस बैच में ऐसा क्या होगा जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2027 के बीटेक एमयू के लिए। आओ बच्चों, पहले हम लोग बात करें फर्स्ट पॉइंट की। बच्चों, पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि बीटेक का जो टारगेट है, पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमें गाइडेंस किस तरीके से चाहिए, हमारी काउंसलिंग किस तरीके से होनी चाहिए, ताकि फर्स्ट डे से जो एनर्जी हमारे अंदर आए वही लास्ट डे तक हमारे पास एनर्जी रहे। इस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये फीचर्स हैं बच्चों। इस बैच को लॉन्च करने से पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में जब बच्चा बैठता है भाई, बड़ी एनर्जी होती है कि ना अभी 2026 चल रहा है, आज के दिन से ही मैं पढ़ने बैठूंगा, और जब 2027 आएगा मैं लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ने बैठूंगा। लेकिन क्या होता है, जब फर्स्ट डे बैठता है 100% एनर्जी होती है, धीमे एक हफ्ते बाद 90%, एक महीने बाद 50%, और जहां जहां 1.5 महीना 2 महीने होते हैं, पूरी कहानी लौट फिर के 20-10% के ऊपर आ जाती है। मैं इस पर काम नहीं करना है। इस बैच के अंदर हमने ऐसे फीचर्स लेकर आए हैं, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया लेकर आए हैं कि जो एनर्जी बच्चे के पास फर्स्ट डे के अंदर होगी, 100% क्षमता हमारे पास बच्चे के पहले दिन के अंदर होगी, वही दूसरे दिन के अंदर, वही पूरे हफ्ते के अंदर, वही पूरे महीने के अंदर, यहां तक कि वो पूरे साल वही एनर्जी हमें बरकरार रखनी है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के मुताबिक हम लोग काम करेंगे। उसके बाद हम लोग काम करेंगे सर किस तरीके से बीटेक का पूरा रोड मैप तैयार करें, बीटेक के अंदर सर फिजिक्स का रोड मैप कैसे तैयार करें, केमिस्ट्री का रोड मैप कैसे तैयार करें, और हमारे पास मैथमेटिक्स का रोड मैप किस तरीके से हम लोग तैयार करें। इस चैनल के माध्यम से ये रोड मैप तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन कुछ पर्सनल गाइडेंस हम लोग बच्चों जो ऑफलाइन जो ऑनलाइन हमारे पास आएंगे, उनको भी बच्चों हम लोग देके चलेंगे, ताकि 100% जो उनकी क्षमता है, एफिशिएंसी है काम करने की, पूरी साल बनी रहे हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करूं कि सर हमारे पास जो हमारी फैकल्टी है, उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे तुम लोगों के सरप्राइज के रिगार्डिंग, वो क्या होगा वो भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने तारिक सर के रिगार्डिंग, जो कि पीएचडी हैं अपने एमयू से ही, बीएससी पूरा केमिस्ट्री छाप दिया, एमएससी पूरे केमिस्ट्री छाप दिया, अब पीएचडी पूरा केमिस्ट्री छाप दिया। तो भाई इतनी हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है, 13-14 साल हो चुके हैं बच्चों को बीटेक पढ़ाते पढ़ाते, तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो कभी कभी तो ये फील होता है कि पेपर मैंने ही बना के भेजा है अपने जो बीटेक के 2026 के अंदर आया था। इतने एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ बच्चों हम लोग बैच को लॉन्च करेंगे, तो सोचो वो अपना 14-14 साल का एक्सपीरियंस, 13-13 साल का एक्सपीरियंस, 20-20 साल का एक्सपीरियंस जो इनकी जर्नी के रिगार्डिंग रहा है। अब ये बीएससी में इन्होंने क्या काम करा, एमएससी में कैसे फिजिक्स को इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई करा, कैसे पीएचडी के अंदर अपने आप को मॉडिफाई करा, 13 साल कंटिन्यूअसली कोचिंग में पढ़ाने के बाद इन्होंने क्या चीज गेन करी है बच्चों आईटी और जेई और बीटेक के रिगार्डिंग। तो ये आपको केमिस्ट्री के अंदर ये था हमारे सर तारिक सर आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री में मांझ के रख देंगे।
दूसरी बच्चों हम लोग बात करें अपने नागेश सर के रिगार्डिंग, जो आपके मैथमेटिक्स के मेंटर रहेंगे। ये आपको इस तरीके से मानेंगे जैसे अब बच्चा ढोलक बजाता है ना, तो बच्चों को ऐसे बजाते हैं ढोलक तरीके से, जो उसकी ताल निकलती है, जो उसकी साउंड निकलते हैं, इतना खतरनाक वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन एक बार दिमाग में बैठता है, जब तक इंटरेस्ट नहीं आता है वही वाइब्रेशन पूरे दिमाग के अंदर घूमता ही रहता है। इसलिए हमारे पास ये वाइब्रेशन घुमाने के लिए 100% एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए तो भाई हमें ऐसा वाइब्रेशन चाहिए ही चाहिए। लास्ट में बच्चों हम लोग बात करें, मैं आपको बच्चों क्या पढ़ाऊंगा टोटली आपकी फिजिक्स, किस तरीके से हमें काम करना है फिजिक्स के रिगार्डिंग, इतना जो हमें एक्सपीरियंस हो चुका है बीटेक की फिजिक्स के अंदर, क्या उसके अंदर हमारे पास नया मॉडिफिकेशन करना है, जो पुराने हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं उसको किस तरीके से हमें खंगालना है, किस तरीके से हमें छानना है, किस तरीके से उस क्वेश्चन के माध्यम से जो ट्रिक्स पैदा कर सकते हैं हम 2027 के लिए कैसे हमें निकालनी है। भाई केमिस्ट्री हो कि मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, तीनों धुरंधर आप लोगों के लिए बच्चों आ रहे हैं इस बैच के अंदर। बैच के बच्चों हमारे पास कहानी रहेगी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर। अब बच्चों हम बात करें कि सर आप जो कह रहे थे स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए क्या सरप्राइज है, तो उन बच्चों के लिए बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बच्चे अपने जेई शिक्षामी जेई के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए हमने एक टारगेट सेट करा है कि सारे के सारे पीवाईक्यूज जल्दी विद इन रिकॉर्डेड फॉर्म में और लाइव कंटेंट के साथ आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए हम लोग आएंगे इसी चैनल के माध्यम से। मतलब बच्चों ये है आपके लिए, जितना आपके पीवाईक्यूज आ चुके हैं, पीवाईक्यूज चाहे हमारे पास, अब बच्चों की मानसिकता क्या होती है, जब से 100 नंबर का पेपर हुआ है वो सिर्फ उन्हीं पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। अरे भाई जब 150 नंबर का पेपर था तो तब भी वाले जो 150 नंबर आते थे उनको क्यों छोड़ते हो। तो भाई शिक्षा में जय आपको चाहे 150 नंबर का पेपर हुआ हो चाहे 100 नंबर का पेपर हुआ हो, सारे पीवाईक्यूज इसी चैनल के माध्यम से आपको जल्दी हम बच्चों हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। उसके लिए बच्चों आपको ना कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, बस शिक्षा में जय के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक अपडेट हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और जो अपना फ्रेंड सर्कल है उन लोगों तक भी भाई ये वीडियो को पहुंचाओ ताकि जो लोग बीटेक के लिए टारगेट लेके चल रहे हैं 2027 के रिगार्डिंग वो अभी से ही एक्टिव हो जाएं और सब चीजों को बिल्कुल ग्रैब करके एक पैटर्न पे अपने पीवाईक्यूज वगैरह को, अपने कॉन्सेप्ट को ना बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग कर लें अभी से ही, ताकि एंड टाइम पे हमें दिक्कत ना हो। और बच्चों एंड टाइम के अंदर जो हमें आप लोग के लिए एक और बढ़िया सरप्राइज है, अभी हम बात उसकी नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी कम से कम उसको लाने में अभी 6 महीने हैं। इन 6 महीने के अंदर पहले हम लोग क्या बिल्डअप करेंगे अपने पीवाईक्यूज, किस तरीके से हमें काम करना है पीवाईक्यूज के अंदर, और उन्हीं पीवाईक्यूज को करने के बाद हमारी माइंड क्लियर हो जाएगा कि 2027 में किस तरीके से हमारे पास पर मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बातें थी बच्चों आप लोगों को बतानी थी बीटेक के रिगार्डिंग, कैसे सर हमें काम करना है, क्या हमें करना है। और फिर भी बच्चों आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, हमें क्या करना है सर, अभी भी कंफ्यूजन आ रही है, तो बच्चों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। शिक्षा में जय आपके कमेंट को देखता है, एनालाइज करता है और उसी के माध्यम से आपका वीडियो के द्वारा, किसी शॉर्ट के द्वारा, किसी भी तरीके से आपकी समस्या को समाधान जरूर करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट द पीवाईक्यूज के, उस पर हमें काम किस तरीके से करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।